अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुशबाश अपने अपने घरों में। अगर आपने अभी तक हरमैन फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। इतनी गर्मी में खाना बनाना कोई आसान गल है, बिल्कुल भी नहीं। तो बस जी, आज जुमा था, आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले जुमा मुबारक। ठीक है, जुमे का दिन होता है, टाइम इतना शॉर्ट होता है, हालांकि वो क्या उसको कहते हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी टाइम ऐसे चुटकियों में जा रहा होता है, कुछ पता नहीं चल रहा होता। मिनट च वेखो तो एक दो का टाइम मैं भी लंघ जाता। तो बस करेले जैसे बनती हैं, जैसे पहले गोश्त को गलाते हैं, वैसे मैंने इसका जो है ना गोश्त गलाया था। और मैं आपको प्यारा सा पोज देते हुए देखी क्योंकि कूलर चल रहा था, वॉइस ओवर इसलिए। अब जितनी देर गर्मी है ना, वॉइस ओवर ही बर्दाश्त करो। इतनी देर से बाहर बुआ खड़क गया क्योंकि हमारे नेबर्स में थी शादी। बादल हुए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बस ये ना शो के लिए बादल हुए हैं, बस नज़र आ रहे हैं। कोई सुकून नहीं, ना हवा ना गल ना बात। तो वो आंटी आई थी, वो जो शादी के बाद आती है ना, चंदा वगैरह, चंदा नहीं, वो वैसे ही कहती है मुबारकबाद लेने आती है ना, या देने आती हैं। तो बस उन्होंने हमारा दरवाज़ा नोक के उन्होंने कहा, हाँ जी तारे घर ब्याह से। मैं क्या नहीं, हमारे घर तो नहीं है, ये साथ वालों के घर। उनको फिर मैंने पूरा अच्छे तरीके से उनका एड्रेस दिया। और शराज इतनी देर में कह रहा था, आंटी मेरे वास्ते किदों आएगी, किदों मुबारकबाद मेरी देन आएगी आंटी। ओन जी सानू सुखियाँ मुबारकें देख के तो चलेगी। तो बस जो है ना, मैं फातिमा को कह रही थी प्लीज़ पकड़ लो, ताकि मैं जो है ना अच्छे तरीके से ज़रा इसको मिक्स कर लूँ। फातिमा ने कैमरा पकड़ा और मैंने जो है ना गोश्त के अंदर थोड़े से प्याज शामिल किए थे, क्योंकि आपको पता है गोश्त, भिंडियाँ, ऐसी चीज़ों में प्याज जाते हैं। गर्मी है पर ऐसी बाज नहीं आना, सी गर्म चीज़ें खानियाँ हैं। हालांकि आम इतने गर्म है, पित्त निकल रही है, लेकिन नो, ऐसी तो बाज आने ही नहीं है कोई बात नहीं, हम कच्ची लस्सी का जुगाड़ लगा लेते हैं, हम बाद में कच्ची लस्सी पी लेते हैं। बस करेले जो है ना, मैंने ये वही है जो मैंने थोड़े दिन पहले दिखाए थे कि फ्राई होकर रखे हैं। और मुझे यकीन करें, गर्मियों में इतना पसीना एक एक्स्ट्रा ही आता है, पता नहीं क्या ये मेरे साथ क्या मसला है। मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, मे भी इसलिए मुझे ज़्यादा पसीना आता है। फातिमा को नहीं आता, शराज को भी इतना नहीं आता, पापा को आता है और मुझे आता है। मैं अपने पापा पे चली गई हूँ। मामा को भी आता है, वो उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हालांकि माशाल्लाह से आपको पता ही है, लेकिन फिर भी नहीं उनको आता तो बस करेलों को हमने 10 मिनट के लिए दम लगा दिया। ठीक है, करेले डाल के तो बस फातिमा से मैंने कैमरा ले लिया। और मैं जब भी चूल्हे से काम से फ्री होती ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोई 5-6 सेकंड्स के लिए ना ऊपर वाला फ्रिज का डोर ओपन करके उसका ठंडी हवा लेके फिर पंखे के नीचे बैठती हूँ। तो बस मैंने वैसे ही किया है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था तो उसके बाद हमारी फ्रिज ख़राब हो गई थी, तो भाई अल्लाह माफ़ करी। अब नहीं, मतलब तब कोई वैसे ही कोई जनरली इसको कोई मसला था, मेरी वजह से नहीं हुई थी, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो बस पंखे की हवा ले रही हैं, पक्का भी आग से हट रहा है, क्योंकि ये हमारा किचन ओपन है, इसका डोर नहीं है, तो इसका जितना भी चूल्हे का सेक है ना, ये खींचता है। तो बस फिर मैंने रोटियाँ शोटियाँ बनाई, काम कोशिश किया कि जल्दी ख़त्म हो जाए। फ्राइडे वाले दिन जो होता है ना, हर चीज़ बड़ी मैनेज करनी पड़ती है। हर चीज़ आपको वैसे भी होती है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो नाश्ता जल्दी कर लेते हैं और वो दोपहर का जो लंच है ना वो स्किप करते हैं। लेकिन हमारे घर की रूटीन ऐसी नहीं है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नाश्ता जल्दी करना होता है। और लंच का जो टाइम है 1 से 1:30 या 2 बजे, अगर लेट हो जाए 2 बजे, वरना हम 1-1:30 बजे तक लंच अपना कर लेते हैं। क्योंकि पापा जाते हैं, शराज भी सुबह रात को खाना नहीं खाता, जब काम से आता है, आपको पता ही है उसका फ़ास्ट फूड का काम है, लेट नाइट आता है तो वो नहीं खाता। तो वो जब सुबह उठता है ना, फिर हम सब नाश्ता करते हैं। और वो दिन लंबे हैं तो वो 1-1:30 बजे जो है ना भूख लग जाती है, तो फिर लंच दोपहर को हमारा फ्रेश बनता है। तो मैं फातिमा को यही कह रही हूँ कि गर्मी च काम करना ना औरतों नू सलाम है कि इन्नी गर्मी च, हालांकि क्या उसको कहते हैं, पंखा भी मैंने इधर ऑन किया था लेकिन वो तो गर्म फुल। मैं जब किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं अपने बरामदे का फ़ैन ऑन करके काम करती हूँ, चाहे चूल्हे को सेक लगे या ना लगे, मैंने फ़ैन ऑन करके काम करना है। बाहर हल्के से बादल हुए थे, लेकिन वो बादल ऐसे ही बस नाम के थे, नज़र आ रहे थे। मे भी बारिश हो जाए, कह तो रही हैं कि जून में जो है ना लास्ट से मानसून स्टार्ट हो जाएगी। फातिमा ने यहाँ पे कच्ची लस्सी बनाई, जो कि गर्मी का तोड़ है वो। तो आगे मामा आपसे हेलो हाय करेंगे, ज़रा उनकी भी बात सुन लें क्या कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक है आप सबको, पाकिस्तान में और बाहर से जो जो हमें प्यार से देखते हैं, सबको जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सब पे, हम सब पे अल्लाह पाक अपनी फजल करम रहमत बनाए और अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे। और दूसरी बात ये कि आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, मुझ समेत, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जुमे वाले दिन और जुमे के अलावा भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक भेजें। और हमने करेले गोश्त बनाए हैं, सुबह से लगी हुई है, तो जुमा है, तो इसके पापा ना, उन्होंने सारा हमारा प्लान जो है ना कि हम इकट्ठे बैठ के लंच करेंगे,
तो वो ना आप घर नहीं आए, सीधे मस्जिद में चले गए हैं। तो अब जुमा पढ़ के वापस आएंगे तो हम खाना उनके बगैर खाने लगे हैं, क्योंकि हमने भी जुमे की नमाज पढ़ी। जुमे की नमाज ज़ोहर पढ़नी है जी ठीक है ना। तो शराज भी नहाने लगा और फार्मा दिखाओ करेले कैसे बने पहना है। मैंने कहा मुहर्रम आ रहे हैं तो नया सूट मुहर्रम में पहनना वैसे तो ऐसा मसला नहीं है, पर अपने अपने माइंड की बात है कि हम नए कपड़े मुहर्रम में नहीं पहनते, सही है ना। तो ये ईद वाला सूट है जो आज मैंने दोबारा पहना। चलो ये हम खाना खाते हैं। और ये रही मेरी एक अदद बहन। एक अदद ही है, एक अदद ही है एक सबकी। भाई और एक हमारी बहन और तुम एक लोगों की भी एक ही इकलौती बहन। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, तुम भी एक ही हो और शराज भी एक है। आप तो दोनों बहनें हो ना, शराज एक है। शराज इकलौता है जी, एक लोता है शराज। अब ये खाने पड़ेंगे मुझे। क्यों? जिन्होंने करेले नहीं ना पसंद, मैं तो दस दी जिन्होंने करेले नहीं ना पसंद, मेरे ख्याल में जो बदसोर बंदा मैं वही बदलों को कोई मसला नहीं है, मेरे भाई को भी नहीं पसंद। भाई से बोले, शराज भी कह रहा है, वो शराज भी भाई से कह रहा है कि मुझे भी नहीं पसंद। हाँ ना, इसको शलजम पसंद है, फालमा को तो खैर हम सब ने जब खाना खा लिया, जब सब नमाज पढ़ने लगे हैं, तब पापा की एंट्री हुई है। अब अबू आए हैं खाना खाने के लिए। इतनी देर आपने लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक है। और मैं आज जुम्मा पढ़ने के लिए आता कर रही हूँ। आज मैं लेट हो गया। क्यों लेट हुए ये भी बताएं। मैं मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी इसलिए। चले खाए खाना। कैसे बनाए आपने करेले? बहुत प्यारे माशाल्लाह, और बहुत प्यारे। अब्बू के लिए मैंने फ्रेश कच्ची लस्सी बनाई है। मुझे बहुत ना कुछ होगा। नमाज पढ़ने जा रहे हो, कह रही ना पूछने वाली बात ना पूछा करो। चलें खाएं आप। और ये रही लस्सी, इसको हम डालते हैं ग्लास में। करेलों के साथ कच्ची लस्सी बहुत अच्छी लगती है। और ये हम दे देते हैं। तो ये जो शामी कबाब की है ना, ये है जी शाम के टाइम, क्योंकि फ़ातिमा को जो है ना करेले वो दंदी काटते हैं ना, ये शौक़ से इतना खाती है। खा लेते हैं मौके पे खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। जब फ्रेश बनी हो ना तब थोड़ा सा खा लेते हैं। तो बस फ्रिज में आपको पता है हर घर में ये शामी कबाब जो है ना ये पड़े ही रहते हैं। तो मैंने शाम के टाइम वो फ्राई कर लिए थे। जब एक के लिए बने ना, फिर दूसरा ऐसे ही कह रहा था मैनू भी दो। मैं वो फिर उससे मांगते हैं तो वो बंदा फिर कहता है सारे वास्ते। फिर मैंने एक एक सबके लिए फ्राई कर लिया था। और ये जो नेक्स्ट क्लिप है ना, ये मेरे ख्याल से 2 दिन पहले कि हमने कीमे वाले नान लगवाए थे। तो बस उसकी जो चीज़ें ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 प्याज मैंने लिए थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से उनका पानी निकाल के निचोड़ लिया था। और ये मेथी दाना कह रही हूँ, अनारदाना दिमाग ही घूम गया बोल बोल के। अनारदाना, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और ये कीमा फ्रिज का पड़ा हुआ था। और इसमें थोड़ा सा डाला था पुदीना और धनिया। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने तंदूर पे भेज दिया था। उन्होंने बड़े ही प्यारे कोई खूबसूरत से नान लगा दिए थे। अंकल ने हमारे बिल्कुल घर के पास है। तो एक नान में भी 60 या 70 का लगा के दिया था या 50 का, इतना कुछ समथिंग था। 230 या 40 लिए थे। बेसन में डालना इसमें भूल गई थी, तो वो उन्होंने उधर खुद मंगवा के डाला था कि ये जो है ना गिर जाएंगे। तो मेरे माइंड में था, घर में पड़ा भी था, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो बस फिर जो है ना ये ऐसा कुछ सिस्टम था, वो मैंने आपको सारा बता दिया। देखें मैंने ये भी 10 तक लगवाई कितनी है, मतलब हमारे यहाँ पे इतनी लेते हैं। अब हर जगह पे डिफरेंट होती है, कहीं पे कम भी ले सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बस फ़ातिमा वही छेड़ी है कि ये मेरे ना बाल उसने बनाए थे, पीछे से बड़ी प्यारी चुटिया की थी। मुझे कह रही थी मैं दिखाऊं, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं दिखाने। तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा दिखा रही थी। और नान हमारे लग के आगे थे। घी हमने घर आके लगाया था, ठीक है, साफ़ सुथरा अपने तरीके से। आप बटर कुछ भी लगा लें। साथ में हमने बनाई थी जी साथ में थी जी पुदीने की चटनी। ऐसी चीज़ें जो होती है ना भारी भारी दोपहर को इंसान खा ले, ये ठीक रहता है। चले जी, व्लॉग आपने देख लिया है। आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह कल फिर अच्छे से व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। चैनल को जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अच्छा सा कमेंट अपने जैसा। और इंशाल्लाह कल फिर अच्छे से व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।